गाइज अगर आप लोग एग्जैक्ट मार्केट में एंट्री नहीं बना पाते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है एंट्री बनाने में, तो गाइज आज का वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बीपीआर। गाइज बीपीआर का फुल फॉर्म होता है बैलेंस प्राइस रेंज, जो कि आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो एग्जैक्ट आपको बताएगा कि एग्जैक्ट मार्केट में एंट्री कैसे बनाएं, वो भी एकदम पूरा स्नाइपर एंट्री गाइस। और रियली बता रहा हूं, अगर इसको बेहतर तरीके से आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं गाइस कि 10 में से नहीं भी तो आपका 8 से 9 ट्रेड एग्जैक्ट सही जाएगा। तो गाइस हम लोग देखेंगे बैलेंस प्राइस रेंज, जिसे हम लोग बीपीआर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बीपीआर बोलते हैं। अब एक्चुअली में बीपीआर क्या होता है गाइस, ये एक एरिया होता है मार्केट में जहां पर एग्जैक्ट आपको एंट्री मिलेगा। वो एरिया मार्केट कभी भी ब्रेक नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने देखो थंबनेल में यहीं पर लिख दिया है, एरिया नेवर ब्रेक। ये जो एरिया आपको मार्केट देगी वो एरिया कभी ब्रेक नहीं होगा। आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बस ये वीडियो को पूरा देख लो, आप लोगों का सच में काम का वीडियो है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि एक्चुअली में बैलेंस प्राइस रेंज होता क्या है। सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है और क्या होता है। देखो गाइस, तो ये होता है एरिया मार्केट कांट ब्रेक, मतलब मार्केट में हम लोगों को क्या एक एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो कैसे होता है आपके, उसी तरीके से मार्केट में क्या होगा, एक एरिया मिलेगा आपको, ठीक है, और वो एक ऐसा एरिया रहेगा जहां पर मार्केट आएगी तो वो मार्केट ब्रेक ही नहीं करेगी उसे, मतलब वैसा एरिया मार्केट का जो ब्रेक नहीं हो सकता है उसे हम लोग बोलते हैं बीपीआर। क्या गाइस, बीपीआर उसी को बोलते हैं बैलेंस प्राइस रेंज। हम लोग कौन सा एरिया को बोलते हैं, मार्केट में एक ऐसा एरिया होता है गाइस जो ब्रेक आपका नहीं हो सकता है। रियली बोल रहा हूं गाइस, ब्रेक आपका नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, बहुत रेयर सिचुएशन में वो ब्रेक होता है। ओके, चलो थोड़ा और डीप में देखते हैं। एक्चुअली में क्या होता है गाइस, द एरिया ऑन चार्ट, मतलब आपके चार्ट पर जो आपका ट्रेडिंग मार्केट का जो चार्ट होता है, ठीक है, वहां पर एक ऐसा एक एरिया होगा, क्या एक एरिया होगा वेयर टू अपोजिट फेयर वैल्यू गैप, जहां पर दो फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। देखो जैसे कि यहां पर मान लो एक फेयर वैल्यू गैप है आपका, यहां पर क्या है, एक ऐसे समझो गाइस, देखो यहां पर मान लो आपका एक एफवीजी है, क्या है, एक एफवीजी है, और जस्ट इससे अपोजिट कहां होगा, जस्ट इससे अपोजिट यहां पे देखो, इसका अपोजिट तो यही होगा ना, इसका अपोजिट कहां होगा, यहां पे। फिर जब मार्केट जब नीचे आएगी तो यहां पर भी एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप निकल जाए, मतलब इस तरफ भी एग्जैक्ट यहीं पे फेयर वैल्यू गैप निकले, इस तरफ भी एग्जैक्ट यहीं पे फेयर वैल्यू गैप मिले, मतलब कि वेयर टू, जहां पे दो अपोजिट फेयर वैल्यू गैप एक दूसरे को ओवरलैप करे, एक दूसरे पे ओवरलैप मतलब एकदम पूरा आमने सामने हो, मतलब जब भी दो फेयर वैल्यू गैप जब आपके आमने सामने होगा, वो एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वो एरिया को हम लोग बोलते हैं बीपीआर, मतलब बैलेंस प्राइस रेंज। अब चलो इसे मैं थोड़ा सा डीपली में मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो गाइस, मान लो ये मार्केट है, ये क्या है, ये आपका मार्केट है, ये मार्केट है, मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रही है। देखो यहां पर ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारा क्या है गाइस, ये हमारा एफवीजी है, आप लोग चेक कर सकते हो। ये हमारा देखो एफवीजी चेक हम लोग कैसे करते हैं, देखो गाइस अगर आप लोगों को एफवीजी कंप्लीट, अगर आपने एफवीजी नहीं देखा है तो गाइस लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग जा करके पहले कंप्लीट एफवीजी देखना। एक्चुअली में एफवीजी में अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये हमारा सेबी है या हमारा बीसी है, ये हमारा सेबी है या ये हमारा बीसी है, ये आप लोगों को आंसर करना है गाइस, ठीक है, ये आप लोग आंसर करके बताओ कि ये हमारा सेबी है कि हमारा बीसी है। ये आप लोगों को क्या गाइस, अभी अभी तुरंत वीडियो को रोक करके और आप लोग कमेंट करो कि ये हमारा सेबी है कि हमारा बीसी है, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारे सामने क्या एक एफवीजी है, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद में एग्जैक्ट देखोगे तो यहां पर भी आपके सामने एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। मतलब गाइस यहां पर ध्यान दो कि देखो, एक तो फेयर वैल्यू गैप हमारा यहां पे है और दूसरा फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्ट हमारा यहां पे है, मतलब आमने सामने देखोगे तो आमने सामने में फेयर वैल्यू गैप है। इसे हम लोग बोलते हैं कि मतलब फेयर वैल्यू आपका ओवरलैप कर रहा है, इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू ओवरलैप करना। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है गाइस एग्जैक्ट, यहां पर आप लोग पढ़ भी सकते हो, द एरिया ऑन चार्ट, मतलब चार्ट पर एक एरिया होता है। देखो चार्ट हो गया, ये हमारा एक एरिया हो गया, ये हमारा ये जो हमने ड्रॉ किया है ना, ये हमारा एक एरिया हो गया, वेयर
टू, जहां पर दो अपोजिट फेयर वैल्यू गैप, मतलब एक ये हमारे पास में फेयर वैल्यू गैप हो गया, एक इससे जस्ट अपोजिट में आमने सामने में ओवरलैप करता हुआ एक दूसरा फेयर वैल्यू गैप जब रहेगा, तब हम लोग ये पूरा का पूरा एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बीपीआर। क्या बोलेंगे, वीपीआर मतलब बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज होते हैं। और गाइस ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पे ये हम लोग का क्या होगा, बीपीआर, जहां पे मार्केट जाएगी ये एरिया को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करेगी। जब भी ये एरिया आप लोगों को मिल जाएगा गाइस, तो ये एरिया को मार्केट क्या करेगी, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करेगी, और फिर यहां से एग्जैक्ट मार्केट रिजेक्ट हो जाएगी, और यहीं से हमें ट्रेड पकड़ना होगा। ठीक है, यहीं से हम लोग ट्रेड पकड़ेंगे और स्टॉप लॉस जस्ट ऊपर रखेंगे और टेक प्रॉफिट हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे। बट गाइस यहां पर भी कुछ कंडीशंस होते हैं जिन्हें आप लोगों को देखना पड़ेगा। डोंट वरी, अभी आप लोग के दिमाग में हो रहा होगा कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है, डोंट वरी, मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा, लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा गाइस, प्रूफ करके दिखाऊंगा, और साथ में इसका कुछ कंडीशन होता है, पहले कंडीशन सुन लेना, उसके बाद में फिर आप लोग बिलीव करना कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन भी आप लोग देख लेना। ठीक है, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीआर, देख लो आप। ठीक है, इसी को हम लोग बीपीआर बोलते हैं। होता क्या है, दो फेयर वैल्यू गैप होता है, एक यहाँ पे जस्ट एक दूसरे का अपोजिट में रहेगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बीपीआर। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते कि एक्चुअल में इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या साइकोलॉजी है, क्या लॉजिक, क्या है साइकोलॉजी, या फिर यहां पर आप लोग लॉजिक भी यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, लॉजिक। इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि एक्चुअली मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती है, इसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखो गाइस, सबसे पहली बात, इसका दो लॉजिक है। ठीक है ना, इसका दो लॉजिक जो यहां पर एकदम पर सटीक आपका बैठता है, वो है कि देखो, इफ इंस्टीट्यूशंस, देखो इफ इंस्टीट्यूशंस पंप एंड अगेन डंप, मतलब कि वो ट्रैप है। अब देखो, समझना मेरी बात को कि अगर कहीं पर भी फेयर वैल्यू गैप अगर कहीं पर भी ओपन हुआ है, इसका मतलब मार्केट वहां पर स्पीड में निकला है, तभी फेयर वैल्यू गैप बन सकता है गाइस। जब मार्केट क्या आपका स्पीड में निकलेगा तभी बन सकता है, नहीं तो आपका नहीं बन सकता है। अब सिंपल सी बात है कि स्पीड में मार्केट को कौन लेके जा सकता है, क्या रिटेलर में इतना दम है, क्या मेरे में या आप में इतना दम है कि हम लोग बड़ा बड़ा कैंडल बना सकते हैं, क्या हम लोग फेयर वैल्यू गैप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं गाइस, हम लोग क्रिएट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ये क्रिएट करेंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। और अब थोड़ा सा सोचो इस बात को, कहीं पे भी अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एकदम पूरा स्पीड में पंप करे, ठीक है, स्पीड में आपका पंप कर दिया, ठीक है, और जनरली स्पीड में पंप करता है, तो अब लोगों को क्या लगता है, देखो जब भी मार्केट स्पीड में कहीं पर भी पंप होगा, तो लोगों को ऐसा लगता है ना कि अब मार्केट लगता है पूरा बुलिश हो गई, ये बहुत हैवी बायर्स आ गए, चलो बाय करते बाय करते बाय करते। मोस्ट ऑफ द लोग, जितने भी लोग होते हैं ना, सारे बाय में लग जाते हैं, कोई यहां बाय कर रहा है, 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 जिसको जहां मौका मिलता है वहां बाय। जनरली ऐसा होता है गाइस कि जब भी स्पीड में मार्केट कहीं से पंप करने लगती है, तो हम लोग को लगता है कि हाँ अब रियल बाइंग आ गया है मार्केट में। एक रिटेलर्स का साइकोलॉजी होता है कि हाँ रियल बाइंग आ गया है, चलो बाई करते हैं, मार्केट पक्का ऊपर जाएगी। अक्सर आपने एक बिगिनर ट्रेडर को देखा होगा कि जब ग्रीन कैंडल बनने लगता है तो बाई करने लगते हैं, जब आपका रेड कलर का कैंडल बनने लगता है तो वो सेल करने लगते हैं। खास करके अगर बड़ा बड़ा कैंडल बनता है, मोरोबोजो टाइप का कैंडल बनता है, तो वहां पर डेफिनेटली वो बाई करने के लिए क्या गाइस आ जाते हैं। ठीक है, बाई करने के लिए आते हैं। तो अब सिंपल सी बात है कि वो उन्होंने जितने भी लोग होंगे बाई कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, बस स्पीड में मार्केट फिर सेल हो जाएगा, फिर इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, तुरंत में प्रॉफिट बुक करके स्पीड में फिर से सेल कर देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुक करके तुरंत में फिर से सेल कर देते हैं। तो अब जब सेल करेंगे, जितने भी लोग होंगे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब थोड़ा सा सोचना इस बात को, जस्ट मैं आपसे पूछता हूं कि स्पीड में मार्केट को पंप किया, स्पीड में मार्केट को डंप किया, तो ये मोटिव क्या था, ये मोटिव था ट्रैप का। ठीक है, कभी भी एक बात जाकर के देखना, मार्केट में एक बात जाकर के देखना, जहां पे भी आपका फेक आउट होगा ना, वहां मार्केट स्पीड में जाएगी और स्पीड में आ जाएगी। बिलीव नहीं होता गाइस, जाकर के देखो कहीं पे भी लाइव चार्ट पे, मैं आप लोगों को, चलो मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूं कि कभी भी फेक आउट, देखो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहीं पे भी अगर स्पीड में मार्केट को पंप किए, ठीक है, अगर उनको अगर रियल बाइंग करना होगा तो एकदम पूरा लेकर के जाएंगे भाई। ठीक है, तो देखो वो रियल बाइंग अलग सीन हो गया, बट स्पीड में पंप किए, सारे लोग जब एंट्री के लिए बैठ गए, स्पीड में डंप कर दिए, इसका मतलब मार्केट जाएगी एग्जैक्ट नीचे ही, बस ऊपर से स्टॉप लॉस लेना था, ऊपर से आपका स्टॉप लॉस लेना था और लोगों को फंसाना था, लोगों को दिखाना था कि बुलिश हो जाओ, बुलिश हो जाओ, एंट्री बनाओ, एंट्री बनाओ, मार्केट ऊपर जाएगी, लोगों को धोखा में रख दिया और मार्केट को फिर धड़ाम से
नीचे की तरफ गिरा दिया, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कभी भी आपको अपने साथ में टेक प्रॉफिट नहीं कराएंगे। क्योंकि इस बात को समझो गाइस, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का मेन मोटिव है आप लोगों को ट्रैप करना, आप लोगों का पैसा छीनना। उनका बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं है कि आप लोगों को पैसा कमाने के लिए देंगे वो, जी बिल्कुल भी नहीं। कहीं पे भी अगर मान लो कि आप लोग सारे लोग बेरिश हो, तो वहां पर मार्केट करती क्या है, जनरली देखना कि अगर रजिस्टेंस है, हैवी रजिस्टेंस है, सारे लोग सेल कर रहे हैं, सारे लोग सेल कर रहे हैं, तो मार्केट एक फेक आउट देगी स्पीड में, ताकि स्पीड में क्या होगा, जितने भी लोगों ने जितने भी लोग सेल कर रहे थे सबका स्टॉप लॉस जाएगा, साथ में लोग बुलिश हो जाएंगे, और जिनका स्टॉप लॉस खत्म हो वो भी लोग लॉन्ग करने लगेंगे, और फिर स्पीड मार्केट को गिरा देना ताकि सेल में कोई बैठ ना सके। ठीक है, सारे लोग बुलिश के चक्कर में रहेंगे, सेल में कोई बैठ नहीं पाएंगे। ये फेक आउट का एक बहुत बड़ा सा रीजन होता है। तो चलो मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं। तो गाइज ये है हमारा गोल्ड का चार्ट है, मैं आपको बिटकॉइन में भी दिखा सकता हूं, कहीं पे भी दिखा सकता हूं गाइज, मैटर नहीं करता कौन सा चार्ट पे बन रहा है। तो अगर यहां पर अगर एग्जैक्ट देखोगे तो यहां पे हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है, यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस एक बन रहा है। अब ये रेजिस्टेंस पे यहां पर देखना कि जैसे मार्केट रेजिस्टेंस पे आई, यहां से गिरने लगी, तो बहुत सारे लोग यहां से सेल कर दिए होंगे, बहुत सारे लोग क्या होंगे, इधर से सेल कर रहे होंगे, क्योंकि मार्केट, और इधर से भी लोग सेल कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट इधर काफी पंप कर गई थी, काफी पंप कर गई थी, तो लोग इधर से ही जैसे ही रेजिस्टेंस के पास में मार्केट आई होगी, सारे लोग यहां से सेल कर रहे होंगे, सबका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया कि यहां पर देखो स्पीड में पंप किया, स्पीड में रेजिस्टेंस के पास में एग्जैक्ट पंप किया, जितना भी ऊपर की तरफ से लिक्विडिटी था सब लिया, पिछला बार वाला भी, इसके ऊपर का भी जितना भी लिक्विडिटी था सारा का सारा उठाया, ये मार्केट ने दिया फेक आउट, स्पीड में मार्केट गई, फेक आउट ली, और फिर देखो बड़ा बड़ा कैंडल बना करके मार्केट क्या कर रही है, आपका नीचे की तरफ आ रही है। भले मार्केट इधर स्लो चली जा रही है, इधर स्लो है, बट यहां पे जाने में स्पीड है, मार्केट आने में स्पीड है। साथ में यहां पर देखोगे तो यहां पर देखना, यहां पर कि आपका एक बीपीआर है। कैसे? अगर नोटिस करोगे तो यहां पे ये देखो, यहां पर देखो आपका एक एफवीजी है, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। देखो गाइस, ये हमारा फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई लो, थर्ड कैंडल का लो लो, जो एरिया बचेगा, जो बीच में डिफरेंस रहेगा, उसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। उसी तरीके से यहां पे आ जाओ, यहां पर अगर गौर से अगर देखोगे तो यहां पर क्या आपको मिलेगा, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। तो गौर से अगर देखोगे तो यहां पर देखो, इसके एग्जैक्ट सामने में फेयर वैल्यू गैप है। तो गाइस जब भी इस तरह से रहेगा, एक फेयर वैल्यू गैप बड़ा रहेगा, दूसरा फेयर वैल्यू गैप बड़ा छोटा रहेगा, तो हमें क्या करना होता है, हमें लेना होता है जो एग्जैक्ट दोनों में मैच कर जाए। ठीक है, जो सामने सामने एकदम पूरा रहेगा, बस वही हमारा बीपीआर होता है, एग्जैक्ट सामने सामने, बाकी सब एरिया खत्म हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट हमारा बीपीआर है, ये एग्जैक्ट क्या बीपीआर है। और अगर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लेकर के जाऊं, और अगर आपको दिखाऊं, तो अगर नोटिस कर पाओगे तो यहां पर नोटिस करना कि यहां पर मार्केट ने क्या किया कि देखो, जैसे मार्केट ने ये एरिया को ब्रेक किया, उसके बाद में देखो मार्केट यहां पर गई है, एक बार नहीं दो बार गई, ये एरिया को रिस्पेक्ट किया। देखो यहां से ब्रेक हुआ मार्केट, समझना मेरी बात को, यहां से ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट गई, फिर नीचे आई, फिर गई ये एरिया को, बट ये एरिया में जा ही नहीं पाएगी, ये एरिया को मार्केट ब्रेक कर ही नहीं पाएगी, ये एरिया में मार्केट इंटर कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एरिया है हमारा बीपीआर। ठीक है, ये एरिया क्या हमारा बीपीआर है, और फिर मार्केट यहां से फिर क्या हुआ, मार्केट आपका नीचे की तरफ आ गया। तो सिंपली, और यहां पर देखो लॉजिक समझना, जो लॉजिक मैं आप लोगों को बताता वो लॉजिक एग्जैक्ट आप थोड़ा सा बस यहां पर अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो कि देखो गाइस, जितने भी लोग सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस चला गया होगा, और इस तरह का कैंडल देख करके मुझे बताओ, इस तरह का कैंडल देख करके, ये ग्रीन कलर का कैंडल देख करके सारे लोग सोचेंगे कि ये रियल ब्रेकआउट है। क्या ये रियल ब्रेकआउट है? तो सारे के सारे लोग क्या करेंगे, ऐसे लॉन्ग कर देंगे। समझ रहे मेरी बात को? जब सारे लोग यहां से लॉन्ग कर देंगे और जितने भी लोगों ने सेल किया था सबका स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो मार्केट ने दो बार फंसा दिया, फिर मार्केट में स्पीड में भगा करके नीचे ले आएगी, ताकि कोई भी एंट्री ना बना पाए। बात समझ रहे हो? ताकि कोई भी एंट्री क्या हो, ना बना पाए। ठीक है, तो ये एक लॉजिक होता है, ये एक रीजन होता है आपका बीपीआर के पीछे। और गाइस दूसरा रीजन होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। एक जो हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है वो क्या होता है, वो हमारा एक जो हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है वो होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जनरली फेयर वैल्यू गैप में क्या छुपा हुआ रहता है, यहां पर छुपा हुआ रहता है इंटरनल IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, या फिर यहां पर बोल सकते हो SL लोगों का रहता है, जहां पर मार्केट एक बार भी नहीं आई है लोगों को डराने के लिए या फिर SL लेने के लिए। आप फेयर वैल्यू गैप का एक बार वीडियो जरूर देख लेना गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूं। ठीक है,
इफ मार्केट टेक लिक्विडिटी देन व्हाई मार्केट विल गो अगेन। मतलब गाइज यहां पर बोलने का मतलब है कि देखो यहां पर आपका फेयर वैल्यू गैप था, समझना मेरी बात को, मार्केट स्पीड में गई, यहां पर आपका लिक्विडिटी क्रिएट किया, यहां पर क्या किया, लिक्विडिटी क्रिएट किया। अब मार्केट आ गई और आपका लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी देखो, मार्केट ये जो ग्रीन कलर का जो कैंडल गया था ना, ये लिक्विडिटी लेने के लिए ही गया था और लिक्विडिटी क्रिएट भी किया। और ये रेड कलर का जो कैंडल आया, ये जो रेड कलर का कैंडल आया, इसने कुछ नहीं बस लिक्विडिटी लिया है आपका जो पहले फेयर वैल्यू गैप था उसका, और अभी जो फेयर वैल्यू गैप बना है उसको ये वीक टच कर दे रही है। बात को समझना। अब आप लोग बोले कि सर ये फेयर वैल्यू गैप का फिर क्या होगा, तो ये फेयर वैल्यू गैप को ये वीक टच कर दे रही है, इसे रिटेस्ट कर दे रही है, ये फेयर वैल्यू गैप का भी काम आपका खत्म हो गया। तो फिर मार्केट क्यों जाएगी, ठीक है, फिर मार्केट क्यों जाएगी जब आपका ऊपर की तरफ पैसा रहेगा ही नहीं। ऊपर से सारा देखो, जितने भी लोगों को ऊपर की तरफ ट्रैप करना था सबको मार्केट ने ट्रैप कर दिया। अब जितना भी ऊपर की तरफ पैसा था सबका मार्केट ने जाकर के लिक्विडिटी ले लिया, जितना भी एसएल था सबका हिट कर दिया। तो फिर मार्केट क्यों जाएगी जब ऊपर की तरफ ना अब आपका ट्रैप करने के लिए लोग बचे हैं, ना आपका वहां पर पैसा बचा है, तो मार्केट वहां नहीं जाएगी। क्या मार्केट वहां पर गाइस अब आपका नहीं जाएगी। साथ में यहां पर कुछ कंडीशंस जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा बीपीआर देखते हुए, बैलेंस प्राइस रेंज देखते हुए। सबसे पहला चीज आप लोगों को देखना है मार्केट का डायरेक्शन। मार्केट का डायरेक्शन हमेशा सही रखना। जैसे कि मार्केट मान लो यहां से डाउन ट्रेंड में, इस तरह से मार्केट आपका क्या डाउन ट्रेंड में, ठीक है। आप लोगों को जो बीपीआर देखना है वो यहां पे देखना है, यहां पे देखना है, यहां पे देखना है, या यहां पे देखना है, या यहां पे देखना। नीचे की तरफ देखोगे तो यहां पर देखोगे, नीचे की तरफ जस्ट इससे अपोजिट होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। या यहां पे देखना है, बात समझ रहे हो मेरी बात को ना, मतलब टर्निंग पॉइंट पे देखना, ये नहीं रैंडमली कहीं पर भी देखना, अच्छा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखना, ठीक है। जहां मार्केट टेकआउट देती है वहां पे देखना, बात समझ रहे हो ना। रिवर्सल पॉइंट पे देखना, इसे रिवर्सल पॉइंट पे कभी भी एक बात याद रखना चाहिए, कहीं पे भी रेंडमली हम लोग ट्रेड नहीं करते। ये एंट्री के लिए बीपीआर जो है ना, वो आपका एंट्री का एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, एंट्री का एक स्ट्रेटजी है। तो ये एंट्री का जो स्ट्रेटजी है वो एंट्री हम लोग कब लेते हैं, जब मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर, डायरेक्शन, फेयर वैल्यू, आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ ड्रॉ करते हैं, तब हम लोग एंट्री लेते हैं। तो जब आप सारा काम कर लोगे उसके बाद में आप बीपीआर का यूज करना, ठीक है, ओके। दूसरा चीज इसमें क्या होना चाहिए, दूसरा इसमें होना चाहिए कि ऊपर की तरफ कोई लिक्विडिटी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि ये मान लो मार्केट आपको ऊपर से नीचे आ रही है, अब ऐसा ना हो, देखो अभी क्या है ना, अभी आप बात समझना मेरी बात को, यहां पर थोड़ा सा एक मिनट रुको गाइस, देखो दोबारा देता हूं। अब आपको यहां पर बीपीआर मिल गया, समझना मेरी बात को, यहां पर क्या मिल गया आपको, बीपीआर मिल गया। ऊपर की तरफ आपका देखो यहां लिक्विडिटी, तो ये बीपीआर नहीं काम करेगा। बात समझ रहे मेरी बात को ना, मतलब ऊपर की तरफ लिक्विडिटी नहीं रहना चाहिए, अपसाइड लिक्विडिटी नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट ने लिक्विडिटी लिया नहीं, अब बीच मार्केट में बीपीआर ढूंढ रहे और मिल भी गया। बात समझना, देखो जैसे कैंडल स्टिक्स आपने पढ़ा, आपने बाकी तमाम चीजें पढ़ा, तो वो सब हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही देखना होता था, बीच मार्केट में हम लोग नहीं देखते थे। उसी तरीके से बीपीआर भी आप बीच मार्केट में मत देखना, काम नहीं करेगा गाइस, ये भी चीज दिमाग में बैठा लो, ठीक है। काम आपका क्या नहीं करेगा, बीच मार्केट में मत देखना। और मेन चीज जो देखना वो देखना कि भाई उसके ऊपर कहीं लिक्विडिटी तो नहीं है ना। अब ऐसा ना हो कि आप लोग देखो यहां पर बात समझना, मान लो यहां पर आपका लिक्विडिटी है, ठीक है, और मार्केट वो लिक्विडिटी को ली ही नहीं है, और आप यहां पर बीपीआर देख करके एंट्री बना रहे हो, ये गलत होगा। मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी और फिर जाकर के स्टॉप लॉस ले लेगी, यहां पर ये बीपीआर आपका ब्रेक हो जाएगा। तो कंडीशन सुनते जाना, ठीक है। फिर जो थर्ड काम है वो है कि डाउन साइड में लिक्विडिटी होना चाहिए। क्या, डाउन साइड में लिक्विडिटी, कोई ना कोई लिक्विडिटी गाइस होना चाहिए, नहीं तो फिर मार्केट भला क्यों नीचे जाएगी। अब बात समझना, देखो मेरा क्या कहने का मतलब है, अब ये कंडीशन के मुताबिक समझा। मान लो मार्केट आपका इस तरह से डाउन ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ कोई लिक्विडिटी नहीं है, नो लिक्विडिटी ऊपर की तरफ, ठीक है, और समझना मेरी बात को, और नीचे की तरफ आपका लिक्विडिटी है, ठीक है। मार्केट ने लोगों को ट्रैप भी कर दिया, स्पीड से जाकर के आकर के मार्केट ने क्या किया, लोगों को ट्रैप भी कर दिया, और जितना भी स्टॉप लॉस था वो मार्केट ने ले लिया, तो मार्केट नीचे जाएगी ही ना। जस्ट गाइस इसके पीछे का लॉजिक और रीजन बता रहा हूं। अब मुझे बताओ मार्केट तो नीचे जाएगी ही जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो ऊपर में मार्केट ने लोगों को ट्रैप कर दिया, ऊपर में पैसा आपका है नहीं, जो स्टॉप लॉस था ऊपर की तरफ वो मार्केट ने ले लिया, अब सारा का सारा पैसा नीचे की तरफ है, तो मार्केट किधर जाएगी,
मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। नीचे वालों का पैसा लेने के लिए, उन्हें ट्रैप करने के लिए ये सब चीजें ध्यान में रखना, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान में रखना। वरना ऐसा ना हो कि नीचे की तरफ, अगर मान लो नीचे की तरफ आपका लिक्विडिटी ना हो, ऊपर की तरफ अगर आपका लिक्विडिटी हो, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपका नीचे की तरफ पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट फिर नीचे क्यों जाएगी? मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को, जब मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या फिर जब मैं आईसीटी आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो जब मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा था, गाइज अगर आपने आईसीटी का कंप्लीट प्लेलिस्ट अगर एक्सेस नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके आप लोग देख लेना, ठीक है। तो वहां पर मैंने साफ साफ ये बात बोला है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही मार्केट को चलाते हैं और जिधर उन्हें पैसा दिखेगा उधर वो मार्केट को लेकर के जाते हैं। मार्केट आखिर पुलबैक क्यों देती है, वहां पर मैंने साफ साफ बोला था कि ये जो मार्केट जो पुलबैक जो आप लोग देखते हो ना, ये सब जो पुलबैक होते हैं, ये मार्केट देती ही है आप लोगों को ट्रैप करने के लिए, आप लोगों का पैसा लेने के लिए, आप लोगों को डराने के लिए। तो पुलबैक नहीं होता है जो ट्रेडिंग को टफ बनाता है। तो मार्केट अगर पुलबैक दे रही है, कहीं पे भी देती है ना, तो आप लोग का स्टॉप लॉस लेने के लिए देती है, वहां पर जाकर के आप लोग का स्टॉप लॉस लेती है। अगर नीचे की तरफ पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट पुल बैक नहीं देगी, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मार्केट को वहां लेकर के नहीं जाएंगे। बात सिंपल सा, आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ रहे हैं गाइज तो वीडियो को इसी बात पे लाइक कीजिए, गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए अगर इस तरह का और वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट अब हमारा है टाइप ऑफ बीपीआर। एंड डोंट वरी गाइस, अभी मैं मार्केट में मैं इसे अप्लाई करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो जब तक कि टाइप ऑफ बीपीआर नहीं पढ़ दोगे तब तक कुछ भी मत देखना, इसे मार्केट में भी अप्लाई मत करना, आप लोग का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ बीपीआर हमारे पास में 3 तरह के बीपीआर होते हैं, एक वीक बीपीआर, एक गुड बीपीआर होता है और एक हमारा स्ट्रॉन्ग बीपीआर होता है। और गाइस ये तीनों का तीनों मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि गाइस जब वीडियो बड़ा रहता है, आधा घंटा का, 45 मिनट का, 40 मिनट का वीडियो रहता है, तो कोई भी ज्यादा आप लोग में से लोग वीडियो को नहीं देखते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि छोटा छोटा वीडियो ही पार्ट बाय पार्ट करके जल्दी जल्दी मैं ले आऊंगा। तो गाइस ये वीडियो पे हमारा ज्यादा नहीं, ये वीडियो पे गाइस हमारा एक दिन में केवल बस आप 100 लाइक आप पहुंचा दो, 1 डे में 100 लाइक आप बस पहुंचा दो, नेक्स्ट वीडियो अगला दिन में दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो क्या गाइस, अगला दिन में अगला पार्ट मैं तुरंत का तुरंत आप लोगों को दे दूंगा। साथ में गाइस जितने भी लोग कंप्लीट ट्रेडिंग लॉजिक और रीजन के साथ में सीखना चाहते हो, गाइस हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है जहां पर मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में कंप्लीट ट्रेडिंग लॉजिक और रीजन के साथ में हाथ पकड़ करके सिखाऊंगा। गाइस सबसे पहले अपना मैं पर्सनल गाइडेंस दूंगा, क्लास में मात्र 15 स्टूडेंट रहेंगे, आमने सामने हम लोग बात कर पाएंगे, ठीक है। आपका मैं चार्ट देखूंगा, आपका पर्सनली मैं चार्ट देखूंगा, कहां गलती हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कुछ टेस्ट लूंगा और कंप्लीट जीरो से लेकर के पूरे एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर मैं 2-3 महीने के लिए अपने साथ में ट्रेडिंग कराऊंगा, मैं दिखाऊंगा मैं ट्रेड कैसे करता हूं, फिर मैं आपको बोलूंगा मेरे सामने आप मुझे ट्रेड करके दिखाओ, ठीक है। टेस्ट सब कुछ लूंगा गाइस, गारंटी लूंगा, वो भी गाइस जो आप लोग का एग्रीमेंट के साथ में मिलेगा गारंटी, ठीक है, कि अगर आप लोग को ट्रेडर नहीं बना पाया तो आप लोग का पेमेंट रिफंड हो जाएगा। पेमेंट भी हम लोग बहुत कम रखे हैं गाइस। तो अगर इस तरह का क्लासेस चाहते हो तो मेक श्योर गाइस, आप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो गाइज इंक्वायरी करना बिल्कुल मत भूलना। फी हमने ज्यादा नहीं रखा है, आप आराम से एफर्ट कर सकते हो। कोई भी अगर आउट ऑफ अगर इंडिया से हो, ठीक है, इंडिया के अगर बाहर से हो, पाकिस्तान या फिर कोई अदर कनाडा, दुबई, कहीं से भी हो, तो गाइज आप इस पे व्हाट्सअप करो, कंप्लीट डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगा, या फिर आप इस पे कॉल कर सकते हो। तो चलिए गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।